हेलो फ्रेंड्स, कलाकारी विद सबा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ये बनारसी दुपट्टा जो आप देख रहे हैं ना, इसे पहनने के अलावा भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बनारसी दुपट्टे एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अलमारी में ना सालों से रखी रहती हैं, पर मैंने इसी एक दुपट्टे से बनाए हैं 5 अलग अलग डिज़ाइन के खूबसूरत बैग। हर बैग की लुक और यूज़ अलग है, कोई डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है तो कोई पार्टी वेयर के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे एक पुराने दुपट्टा बदल जाता है एक स्टाइलिश से यूनिक से बैग में। स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पीस कट किया है, आपको ना नाप इस पे शो हो रहा होगा, तो आप भी इसी नाप का एक पीस कट कर लीजिएगा। इस पे मैंने जिप लगा दी है 10 वाली साइज में, जिधर से 10 था उधरी से। फिर इस पे टॉप स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। दूसरे साइड में फोल्ड करके हम लोगों को स्टिच कर लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से जिप को ओपन करके रखना है फ्रेंड्स, और यहाँ दोनों साइड में हम लोगों को इसे प्रेस स्टिच लगा के रेडी कर लेना है। इस पे मैंने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इस पे फॉर्म शीट, रबर शीट लगा के एक पीछे लाइनिंग का पीस भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है प्रेस स्टिच लगा के। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें ना रनर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, रनर ऐड करने की वीडियो अगर आपको देखनी है तो ऊपर जो शो हो रही है उस वीडियो को देख के आप रनर ऐड करना ईजिली सीख सकते हैं। आप देखिए इसे इस तरह से रख दें और देखिए मैंने इसे हाथ की हेल्प से प्रेस करके एकदम कॉर्नर निकाल लिया है। अब इसे इस तरह से रखेंगे, 1-1 इंच पे कॉर्नर पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ना चारों कोनों पे हम लोगों को 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। बहुत जल्दी बनने वाला पाउच है फ्रेंड्स ये, और मल्टीपर्पज़ है, बहुत जल्दी रेडी होता है और बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ना मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कट करने के बाद देखिए अब इसे उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद जहाँ से जिप है उसे इस तरह से रख के दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। और इससे देखिए मैंने एक पट्टी तैयार की है, इसी बनारसी कपड़े की है 8 इंच की। उसे इस तरह से ना फोल्ड करके हम लोग रख देंगे अंदर की तरफ। तो ये हमारा लूप बन के रेडी हो जाएगा और उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर देखिए मैंने इसे पट्टी से फिनिश कर दिया है और ये कॉर्नर्स बचे हैं। कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ के हम लोगों को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स की फ्रेंड्स हम लोग सिलाई लगा लेंगे। अगर इसकी फुल वीडियो डिटेल आप देखना चाहते हैं तो मैं सबका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसे फुल डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ एजेस भी फिनिश हो गए हैं। अब इसे हम लोग सीधा करेंगे, कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर करेंगे, किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से भी कर सकती हैं। और ये देखिए हमारा मल्टीपर्पज़ पाउच तैयार हो गया है। इसमें मैं देखिए पेंसिल वगैरह स्टेशनरी का सामान रख के दिखा रही हूँ ताकि इसे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इसका दूसरा यूज़ मैंने दिखाया है मेकअप पाउच की तरह। तो इसमें देखिए मैंने मेकअप के प्रोडक्ट रखे हैं और इसे हम लोग कहीं भी ट्रैवल के लिए ईजिली ले जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। झटपट बनने वाला ये पाउच कैसा लगा ये आइडिया फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया की ओर चलते हैं। अब देखिए मैंने इसी दुपट्टे से 2 पीस रेडी किए हैं। पीछे मैंने शॉपिंग बैग का यूज़ किया है। फिर देखिए जिप लेंगे और जिप को इस तरह से रख के लगाएंगे। तो पहले इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी मेजरमेंट आपको शो हो रही होगी फ्रेंड्स। इसी नाप का हम लोगों को क्लॉथ भी रखना है। अब इस पे स्टिच लगा के रेडी करेंगे और इस पे देखिए मैंने एक लाइनिंग के लिए कपड़ा ले लिया है, उसे भी इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके प्रेस स्टिच लगा लेंगे। फिर एक और मैंने कपड़ा लिया है, इस तरह से इसे रख के और दोनों रख करके सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, तो इस तरह से ये ना रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे फिनिश करने के बाद हम लोग इसमें देखिए रनर ऐड करेंगे। यहाँ पे रनर मैंने ऐड कर लिया है और इसके बाद देखिए जो एक्स्ट्रा वाला होगा ना उसे हम लोग कट कर देंगे और इस तरह से उठाएंगे। 2 पीस मेन वाले फैब्रिक और 2 लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह रखेंगे। छोटा सा देखिए निशान लगाएंगे, वहाँ पे सिलाई नहीं करनी है, बाकी सब तरफ सिलाई कर लेनी है। इसके बाद देखिए कॉर्नर्स पे हम लोगों को 1.1 इंच की बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये चारों तरफ हम लोगों को फ्रेंड्स बनाने हैं, इसे कट कर लेना है। अब देखिए जो बॉक्स कट करे थे उन्हें इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे ना सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चारों तरफ हम लोगों को सिलाई लगानी है।
ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने पार्ट ओपन छोड़ा था, आपको याद होगा। तो इसको इस तरह से पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पे सिलाई हम लोगों को नहीं लगानी है सेंटर में, ठीक है, साइडों पे लगानी है, सेंटर हम लोग को छोड़ देना और यहीं से हम लोगों को पलटना है। अगर फ्रेंड्स इसका फुल वीडियो डिटेल में आप चाहिए कि जो है फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर मैं करूँगी तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में और स्पीड में करके दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन वाला जो पार्ट है इसको भी हम लोगों को ना पकड़ करके सिल देना, तो अंदर वाला पार्ट अंदर की तरफ ढकेलते हुए सिल देना है। यहाँ पे ये पाउच देखिए बन के रेडी हो। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और साथ में ब्यूटीफुल भी। तो कैसा लगा आपको? चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। देखिए मैंने इसी का बॉर्डर कट किया है इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये। और बाकी का कपड़ा कट किया है। पहले मैंने लाइनिंग का पीस रखा है, बीच में मैंने देखिए शॉपिंग बैग रखा है और फिर मेन फैब्रिक रखा है। उसके ऊपर ये जो लेस अटैच करी थी वो रखनी है हम लोग को। यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अटैच करनी है, सब तरफ से सिलाई लगा के रेडी करना है। चलिए इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसका 9.5 बाई 5.5 है। तो इस तरह से देखिए ये 2 पीस हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद देखिए इसका मेजर करना है हम लोगों को 9 इंच पे और 5.5 इंच पे। ये दोनों पीस हम लोगों ने जो रेडी किए हैं इस पे अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाना है सीधी तरफ में। जो हम लोगों ने लेस वाला पार्ट है वो हम लोग सीधा रखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और उसे ही यहाँ से कट कर लेना है। तो ये हमारा ना डबल जिपर वाला पर्स रेडी होगा बनके। यहाँ पे देखिए जिप लगानी है, उल्टा करके रखनी है जिप को और अटैच कर लेनी है। इसके बाद इस पे ना प्रेस स्टिच लगा लेना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद जो पार्ट कट किया था उसे भी रख के सिल के प्रेस स्टिच लगा के हम लोगों ने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये देखिए अब हम लोग को एक और जिप लेनी है, वो भी 9 इंच की रखी है। उसके बाद इसे रखेंगे, इसे भी सिल के रेडी करेंगे। फिर इसके ऊपर एक और कपड़ा रखेंगे। आप कपड़ा कोई भी ले सकते हैं, लाइनिंग का पीस भी ले सकते हैं। इस तरह से उसे पलटेंगे और इसे भी प्रेस स्टिच लगा के हम लोग रेडी कर लेंगे। अब ये पार्ट रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग दूसरा वाला लेंगे और उसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे कि सीधे पार्ट अंदर की तरफ रहे। यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए सिलाई लगा के रेडी हो गया है। अब दूसरे वाले में भी हम लोग रनर ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स रनर ऐड हो गया है। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे 3 तरफ से हम लोगों को सिलाई लगानी है। इसे साइड में रखेंगे और एक और मैंने पट्टी इसके लिए फिनिश करी है। देखिए तो इसका मेजरमेंट देख सकते हैं आप, 2 बाई 8 का रखा है, यानी कि 8 इंच की लंबाई है, 2 इंच की चौड़ाई है। उसे इस तरह से हम लोग को एक लूप बनाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये लूप बन के रेडी हो गया है। अब इसको देखिए क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लूप को रखना है। हम लोग को इस तरह फोल्ड करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने जिप लगाई है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे हम लोग को रख के सिलाई लगानी है। तो इस लूप को पक्का कर लिया है मैंने। अब देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए रख के सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 तरफ देखिए सिलाई लगा ली है हम लोगों ने फ्रेंड्स। अब इसके रफ एजेस भी मैंने पैक कर दिए थे। फिर इसको हम लोग सीधा करेंगे, अच्छे से कॉर्नर वगैरह को बाहर करेंगे। किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से, पेचकस वगैरह से भी आप कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही यूनिक सा मल्टीपर्पज पाउच रेडी हो चुका है। आगे भी जिप दे रखी है जिसमें आप अपने पैसे वगैरह कैरी कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह कर सकते हैं। आप इसे मार्केट में भी ले जा सकते हैं और इसे पार्टी की तरह भी कैरी कर सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा सा हम लोगों का एक पाउच बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स इसको बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पाउच है जो कि मैंने बनाया है पुराने दुपट्टे से। चलिए नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 8 बाई 8 के 2 टुकड़े लिए हैं। नीचे मैंने लाइनिंग का पीस रखा है, इस तरह से रख के उसे ना सिलाई लगानी है। इसके लिए साथ में मैंने शॉपिंग बैग का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स शॉपिंग बैग ना इजीली घर पे हम लोग के मिल जाते हैं, जो कि इधर उधर फेंके रहते हैं, पर उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह आप किसी फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर रबर शीट है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। रबर शीट का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ कि रबर शीट क्या होती है, कहाँ मिल जाती है, कितने रुपए तक मिल जाती है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग इसे सेट कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लग चुकी है।
अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम लोग कट करके अलग कर देंगे। तो हमेशा फ्रेंड जब भी आप लोग सिलाई लगाएं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, क्योंकि सिलाई लगाने पे हमेशा ऊंचा नीचा होता ही है। आप देखिए मैंने इसी दुपट्टे से थोड़ा सा कट कर लिया है एक पीस और। तो यहाँ देखिए 2 पट्टी मैंने इस तरह से ना फिनिश करी हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि उसका क्या मैं करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसका मेजरमेंट भी मैं आपको शो कर दूंगी। अब यहाँ पे शॉपिंग बैग लेना है हम लोगों को, तो इसी की कटिंग हम लोग इसके नाप से ही करेंगे। जिस नाप की मैंने ये 2 स्ट्रिप्स बना के रेडी करी हैं, तो उसी स्ट्रिप्स के नाप से मैंने ना इसको शॉपिंग बैग का भी कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अब इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके हम लोग को हैंडल बना लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ना हैंडल स्टिफ भी हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच की इसकी लंबाई है, सॉरी चौड़ाई 1 इंच की है, लंबाई आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब देखिए इसे मेन पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह सेंटर पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद देखिए निशान लग चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने सेंटर पे मार्किंग करी थी वहां से 2 इंच पे एक साइड और 2 इंच पे दूसरी साइड, 2-2 इंच पे दोनों साइड हम लोग को निशान लगा के रेडी करने हैं। और यहाँ पे हम लोग को हैंडल अटैच कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हैंडल हम लोगों को लगा लेने हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड अटैच कर देने हैं। इसमें फ्रेंड्स ना हैंडल में 2-3 बार सिलाई पक्की करके ज़रूर लगाया करिए। आप देखिए मैंने इसकी एक लेस ली है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो इसी का बॉर्डर मैंने यूज़ किया है दुपट्टे का। आपके पास अगर दुपट्टे की जगह साड़ी पड़ी है तो आप उससे साड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी दिन मैं साड़ी का यूज़ भी लेके आऊँगी, आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं साड़ी से भी कुछ ना कुछ बना के ज़रूर रेडी करूँगी। अब देखिए इस तरह रख के 3 साइड से सिलाई लगानी है। यहाँ सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए कॉर्नर पे हम लोग को मार्किंग करनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ पे 1.5 इंच का बॉक्स बनाना है इस तरह से। ये देखिए निशान लगा लिया। अब इसे हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। तो इससे ना बेस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और हमारे बैग में काफ़ी सारी जगह रहती है जिसमें हम लोग सामान कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए बेस बनाना ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से देखिए मैंने इसे बना लिया है और अब इसे हम लोग ना सीधा करेंगे। लेकिन बैग अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई जिप नहीं लगाई है, बिना जिप के ये रेडी किया है। मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे कि बिना जिप का भी पाउच आप रेडी करिए, तो मैंने इसे बिना जिप के बनाया है। इसलिए मैंने इसमें वॉलक्रो ऐड किया है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वॉलक्रो हम लोग अटैच कर देंगे और ये हमारा प्यारा सा पाउच बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह ना ये गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फेस्टिवल सीज़न में, और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी इसे कैरी करना पसंद करती हैं। तो बर्थडे पार्टीज़ में आप इन्हें दे सकते हैं, किसी को अपने लिए भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारा से ये पाउच हमारा बन के रेडी हो चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आइडिया के लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने ये एक टोटे बैग बना के रेडी किया है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन में है। और इसको प्रोसेस में बनाने के लिए मैं लास्ट में एंड स्क्रीन में इसका वीडियो लगा दूंगी। देखिए इसमें मैंने 2 पॉकेट रेडी की हैं, एक जिप वाली और एक बिना जिप की। तो इसका तरीका भी फुल डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो इसमें मैंने जिप नहीं लगाई है, ये भी बिना जिप का बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें, आप इसे मार्केट में कैरी कर सकते हैं। तो इसमें भी मैंने वॉलक्रो ऐड किया है। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। ये 5वां बैग है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती इसलिए मैंने इसको फुल डिटेल में नहीं बनाया है। इसका अपना सेपरेट वीडियो है जो कि आप आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप देख के बना सकते हैं। इसे आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज में बना है और इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। आप इसे शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल बैग बना के आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे बनारसी दुपट्टे से बने 5 अलग अलग डिज़ाइन के ब्यूटीफुल से बैग, जो कि अलग अलग यूज़ के लिए हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं और अलग अलग डिज़ाइन और साइज़ के भी बने हुए हैं। इनमें से आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट वन कौन सा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाइप का बटन आपको नीचे सेक्शन में मिल जाएगा, जहां लाइक, डाउनलोड, कमेंट्स लिखे रहते हैं, वहीं पे आपको हाइप का भी बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले DIY आइडियाज़ के साथ।
हैप्पी क्राफ्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।